अमेरिकी सांसदों द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है और इस चिट्ठी की एक कॉपी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी भेजी गई है। और इस चिट्ठी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें 6 सवाल WHO के डायरेक्टर जनरल से पूछे गए हैं। इस चिट्ठी में 6 सवाल हैं। पहला सवाल यह पूछा गया है, WHO ने इस महामारी को लेकर अभी तक क्या किया है। दूसरा सवाल, WHO के मानक आखिर क्या हैं और संक्रमण रोकने के लिए WHO द्वारा क्या कदम उठाए गए। तीसरा सवाल, WHO को चीन में संक्रमण की पहली जानकारी कब मिली थी। चौथा सवाल, WHO की टीम ने इसकी जांच करने के लिए चीन का दौरा कब किया। इसमें लिखा है, When did the WHO team first arrive in China to start investigating the coronavirus? पांचवां सवाल यह है कि WHO में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नजर कौन रख रहा था और कौन कौन चीन की सरकार के साथ इस पर बात कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। देखिए लिखा है, Who at the WHO was in charge of coordinating coronavirus response with the Chinese Communist Party? नाम लेकर कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से WHO में कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसका नाम हमें चाहिए। और आखिरी सवाल यह है, क्या WHO के किसी भी सदस्य को उनकी तनख्वाहों के अलावा बाहर से कोई आर्थिक मदद भी मिली थी। यह इशारा है रिश्वत की तरफ, यह इशारा है इस बात की तरफ कि क्या चीन ने WHO को कुछ और अतिरिक्त पैसा देकर उसका मुंह बंद कर दिया, क्या चीन ने WHO को खरीद लिया है। यह इशारा इस तरफ है। और WHO को अभी इन सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन WHO का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर यह लगता नहीं कि वो इस मामले पर जल्द ही अपना पक्ष रखेगा। इस चिट्ठी में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको यहां से पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, इन एडिशन, ये 6 सवालों के बाद उसमें लिखा है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम WHO लीडरशिप containing the following information from October 1st, 2019 to March 12, 2020। अक्टूबर से लेकर मार्च 2020 तक आपकी जानकारी उन्होंने मांगी है, सारे रिकॉर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। और उन्होंने क्या क्या मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, हार्ड ड्राइव्स और टेक्स्ट मैसेजेस रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर WHO की जो लीडरशिप है उसने उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, ईमेल्स उन्होंने किस किस को भेजे, हार्ड ड्राइव्स में क्या जानकारियां हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किससे क्या बातचीत हुई, ये सब इन्हें चाहिए। फिर लिखा है, एनी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दी कोरोना वायरस, इससे संबंधित कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इस कमेटी ने मांगे हैं। और इस कमेटी में उन सारे सेनेटर्स के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, जो इस समय मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इन सब सेनेटर्स के यहां पर हस्ताक्षर इसमें हैं। और ये चिट्ठी है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट, वॉशिंगटन। 14 अप्रैल 2020 को ये चिट्ठी लिखी गई है और ये डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखी गई है। उनकी जिनेवा ऑफिस स्विट्जरलैंड का इस पे पता दिया है और सीधे उन्हीं को लिखा है, डियर डॉक्टर टेड्रोस। और फिर लिखा है कि हम आपसे ये सारे सवाल पूछना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और WHO के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। ये WHO की उपस्थिति 147 देशों में है। इसकी स्थापना 7 दशक पहले हुई थी और इसका मकसद दुनिया से महामारियों को हमेशा के लिए खत्म करना था। WHO को इस उद्देश्य में एक हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर बरती गई लापरवाही अब उसकी सबसे बड़ी असफलता बन गई है। इसलिए आज हम 5 सवालों के जरिए WHO की इस असफलता को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये कि प्रमाण मिलने के बाद भी वायरस इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, इसका प्रमाण मिलने के बाद भी WHO ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। चीन में संक्रमण की शुरुआत में ही एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में यह दावा किया गया था कि यह संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। स्टडी में यह भी पाया गया था कि वुहान में संक्रमण का शिकार हुए शुरुआती 44 लोगों में से 14 लोग कभी भी किसी जमाने में वुहान सी फूड मार्केट कभी भी नहीं गए, यानी 32% लोगों को यह संक्रमण किसी दूसरे इंसान से हुआ है, इस फूड मार्केट से नहीं हुआ। अगला सवाल यह कि WHO ने लंबे समय तक इसे महामारी घोषित क्यों नहीं किया। फरवरी के अंत तक लगभग हर महाद्वीप में संक्रमण फैल चुका था, लेकिन WHO ने संक्रमण की शुरुआत के 57 दिनों के बाद यानी 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया। तब तक बहुत देर हो गई। इन 57 दिनों में पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 1,18,000 लोग इससे संक्रमित हो चुके थे।
WHO भी मानता है कि जब कोई बीमारी दुनिया के कई देशों में फैल जाती है तो वो महामारी बन जाती है, लेकिन इस बार WHO ने अपने ही मानकों और सिद्धांतों को नहीं माना। अगला सवाल ये कि इस साल जनवरी में डॉक्टर टेड्रोस के नेतृत्व में चीन गई WHO की टीम को वहां से क्या हासिल हुआ? जब यह दौरा हुआ तब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी थी और 4,500 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार थे। लेकिन इस दौरान हासिल की गई जानकारियां अमेरिका समेत किसी भी देश के साथ शेयर नहीं की गई। क्यों? चौथा सवाल यह कि WHO ने वुहान वायरस का नाम क्यों बदला? 11 फरवरी तक यह वायरस दुनिया के कई देशों में फैल चुका था, लेकिन इस दौरान WHO इसके नामकरण में व्यस्त था। WHO उसकी सारी कोशिश ये थी कि इसका नाम किसी भी तरह से चीन से ना जुड़ जाए, इसे ना तो चाइनीज वायरस कहा जाए ना ही वुहान वायरस कहा जाए, और उसने इसका नाम रखा कोरोना वायरस, कोविड-19। और इसी सोची समझी नीति के तहत इस बीमारी का नाम वुहान वायरस की जगह कोविड-19 रख दिया गया। आपको याद होगा चीन बड़ा नाराज होता था शुरुआत में जब लोग कहते थे कि ये चाइनीज वायरस है या कहते थे कि ये वुहान वायरस है। चीन को इस पर बड़ी आपत्ति थी और WHO ने चीन को इस स्थिति से बचा लिया। जबकि इससे पहले WHO खुद कई देशों और क्षेत्रों के नाम पर अलग अलग वायरस के नाम रख चुका है। पांचवा सवाल यह कि क्या WHO कभी इस महामारी से निपटने के मामले में ताइवान की तारीफ करेगा? ताइवान ने इस दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन WHO ने अभी तक ताइवान की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा है। और ताइवान ही सबसे पहले दुनिया को इस वायरस के प्रति आगाह करने वाला देश था। ताइवान ने दिसंबर 2019 में ही WHO को वुहान में संक्रमण के 7 मामलों की जानकारी दी थी, लेकिन WHO ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो अब भी चीन के दबाव में ताइवान के साथ भेदभाव कर रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शायद WHO को चीन के सामने कुछ दिखाई नहीं देता और WHO की यही जिद अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप सब लोग आज अपने अपने घरों में बंद हैं, डरे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। आपको आज डर लगता होगा कि आने वाले समय में किसी की नौकरी जा सकती है, किसी की तनख्वाहें रुक सकती हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय पहले के मुकाबले बहुत मंदा हो सकता है। ये सारे जो आपके डर हैं और आज आप जिस स्थिति में हैं उसमें काफी हद तक WHO की भी भूमिका है। इसलिए WHO से ये सवाल पूछने का हक और अधिकार आपका भी है।